हेलो एवरीवन। नीट 2025 का पेपर देकर जब मैं सेंटर से बाहर निकला और लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि भाई तुम्हारा नीट का पेपर कैसा गया, तो मेरे पास शब्द नहीं थे। बस एक शेर था जो बार बार दिमाग के अंदर घूमे जा रहा था। अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं। और दिक्कत ये तो है ही नहीं भाई कि नीट 2025 का पेपर ख़राब हो गया, कुछ कर नहीं पाए, एक साल जो ड्रॉप लिया था वो बर्बाद हो गया। दिक्कत तो ये है कि उसके बाद के जो 6.5 महीने गुजरे हैं वो वेब सीरीज़ देखते हुए, मूवीज़ देखते हुए, मीम्स पर हंसते हुए, मीम्स बनाते हुए, दोस्तों को रील्स शेयर करते हुए, खुद रील्स स्क्रॉल करते हुए, वाईटी शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हुए गुजरे हैं। सब कुछ किया है इन 6.5 महीनों में, सिर्फ एक चीज़ नहीं की, वो है पढ़ाई। लेकिन अब सोचा कि यार क्यों ना एक बार अपने आप को खड़ा किया जाए और दोबारा से इस रेस के अंदर लगा दिया जाए, क्या पता कल्याण हो जाए। इसके लिए ही मैंने कुछ प्लान्स बनाए हैं और कंसिस्टेंट रहने के लिए मैं यूट्यूब पर अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो ताकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आप मेरे जैसे कई लोग होंगे जो मस्ती कर रहे हैं, मस्ती करी है अब तक, लेकिन अब सुधर जाओ यार। मैं आपको अपने बैच और टीचर्स बता देता हूँ मैं किससे क्या पढ़ने वाला हूँ। देखो, मैं फ़िज़िक्स करूँगा सलीम सर से, यकीन 2.0 बैच से। फिज़िकल केमिस्ट्री ऋतिक सर से करूँगा, यकीन 4.0, जो 2025 नीट 2025 के लिए था। उसके पीछे की वजह ये क्योंकि ऋतिक सर को इस साल कोई बैच नहीं मिला है 2026 के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओम पांडे सर से करूंगा, यकीन 2.2 बैच में। ऑर्गेनिक एसकेसी सर से, यकीन 4.0, जो कि 10 या 12 दिसंबर से शुरू कर देंगे, लेकिन मैं उन्हें करीब, अगर सब कुछ सही रहा तो 1 जनवरी तक मैं उन्हें पकड़ूंगा, यानी ऑर्गेनिक में 1 जनवरी से शुरू करूंगा। बॉटनी डॉक्टर विपिन सर से करूंगा, वन शॉट देखूंगा मेनली, क्योंकि मैंने पिछले साल जब नीट 2025 की तैयारी कर रहा था तो बायोलॉजी पर अच्छी पकड़ बना ली थी। लॉन्ग वीडियोस भी देखूंगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी की और जेनेटिक्स की देखूंगा। बाकी मैं और डिटेल भी आपको जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा, अपने आगे की जर्नी दिखाता जाऊंगा, वहाँ पर आपको और बताऊंगा कि मैं किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ नीट 2026 को। जूलॉजी के अंदर मैं समाप्ति सिन्हा महापात्रा मैम की वीडियोस देखूंगा, मेनली वन शॉट देखूंगा, लेकिन कुछ लॉन्ग वीडियोस भी देखूंगा जो चैप्टर्स मैंने आज तक नहीं पढ़े, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। तो मैं इनकी जो है वो लॉन्ग वीडियोस देखूंगा, बाकी सब वन शॉट से निपटाऊंगा, क्योंकि इस साल तो समाप्ति मैम की पूरी सीरीज़ आने वाली है, जिसके अंदर वो 11th और 12th की जूलॉजी को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाली हैं। तो डेफिनेटली वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, मज़ा आएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। देखो, मैंने अब ऐसा नहीं है 6.5 महीने में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत प्रयास हमने भी किया था पढ़ने का। जब शुरुआत में 19 मई को यकीन 2.0 शुरू हुआ था, उस टाइम हमारे अंदर भी बहुत डोपामीन रश था, बहुत जोश था। तो मैंने अपना वेक्टर कंप्लीट कर लिया है और बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर ली है, तो इसका रिवीजन करना है बस। तो मैं शुरू करूँगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से फिज़िक्स को। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर लिया है, तो रेडॉक्स रिएक्शन से शुरू करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री। लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो चुका है। बॉटनी के अंदर तो प्लांट किंगडम से शुरू करूंगा बॉटनी के अंदर, और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और जूलॉजी अभी तक स्टार्ट नहीं की है। अब मेरा क्या प्लान है, देखो, मैं डेली 1 लेक्चर लिया करूंगा फिज़िक्स का। अभी मैं फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ, ये समझ लो 1 महीने के करीब का मैं ये प्लान बता रहा हूँ कि अभी तो मैं इस प्लान के अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ कि 1 दिन का 1 लेक्चर लूँगा फिज़िक्स का, 2 लेक्चर लूँगा केमिस्ट्री के, 1 फिज़िकल केमिस्ट्री का और 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और 2 घंटे दूंगा बायोलॉजी को। इसके अंदर ही NCERT भी पढ़नी है, इसके अंदर ही वन शॉट भी देखना है, और इसके अंदर ही MCQ प्रैक्टिस भी करनी है, और साथ के साथ 2 आवर्स फॉर मिसलिनियस प्रैक्टिस, जैसे कि सलीम सर ने KPP दे दी, वो करनी हो गई। नोट्स का रिवीजन हो गया, फिज़िक्स में कल क्या पढ़ा था उसके नोट्स का रिवीजन हो गया, केमिस्ट्री में नोट्स का रिवीजन हो गया। तो अभी ये शुरुआती बेसिक प्लान है, एक बेसिक स्केलेटन है, एक ढांचा तैयार किया है मैंने अपनी स्टडी की अप्रोच का, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप कह रहे होगे यार तू इतने लंबे लंबे लेक्चर देखेगा, 4.0, 2.0, ओम पांडे सर यकीन 2.0, कैसे नोट्स भी बनाओगे और लेक्चर्स भी देखोगे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा? नवंबर में खड़े हो यार तुम मेरे भाई, मैं उसके लिए अप्रोच अलग रखूँगा। हम थोड़े से खर्चीले आदमी हैं, अमीर आदमी हैं हमने जूलॉजी में DZ बनाई है, हमारे पास पीछे देख रहे होगे आप, बॉटनी में DZ भी पढ़ी है,
हमने SKC सर की फ़िज़िक्स क्रश भी मंगाई है, इससे हम यकीन 2.0 से पढ़ेंगे और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, उसको हम अपनी इस नोटबुक के अंदर लिख लिया करेंगे, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैंने अपने नोट्स मंगवा लिए हैं, बस मुझे फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर नोट्स बनाने हैं। SKC सर की भी बुक मैंने ऑर्डर कर दी है ऑर्गेनिक की, वो भी डिलीवर हो जाएगी, तो उसकी भी मुझे नोट्स की चिंता नहीं है। तो मेन बात तो यह है कि मुझे नोट्स की चिंता तो है नहीं। और मैं सही बताऊं, रियली में अगर नोट्स के चक्कर में आप इस वक्त जाओगे ना तो भैया मामला गंभीर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो फिज़िक्स का एक लेक्चर करने में कम से कम 3.5 घंटे लगते हैं अलॉन्ग विद नोट्स। और ये सलीम सर की बात कर रहा हूँ, कोई MR सर से पढ़ रहा होगा तो उसकी तो हालत ही ख़राब है कि कब कहाँ कैसे और क्यों लिखना है वही समझ में नहीं आएगा। बार बार लेक्चर देखते रहोगे कि सर ने यहाँ पर ये क्यों लिखा था, क्योंकि सलीम सर जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नोट्स बनवाते हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक प्लान अपना बता दिया कि मैं इस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ, और हमारी जो बात होगी और डिस्कशन जो होगा वो अगली वीडियोज़ में होता रहेगा। ये एक इंट्रोडक्टरी टाइप वीडियो थी, इसके अंदर कुछ रिग्रेट्स मैंने आपसे शेयर किए, कुछ प्लान्स अपने बताए। आप बताइए मुझे आपको ये कैसी वीडियो लगी और आपको आप भी इससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।